हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 7, मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा रेगुलेशन स्टार्ट हो रहा है रेगुलेशन नंबर 71 से। 71 में क्या बोल रहा है? आउटलेट्स फ्रॉम अ माइन। तो उसका सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ शाफ्ट सिंकिंग or the drivage of other means of access and egress from the mine together with the necessary development work, no person shall be employed or be permitted to enter or remain for the purpose of employment in any working below ground unless the working is provided with at least two shafts, inclines or other outlets to surface। क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के लिए जितना ड्यूरेशन लगता है उतना ड्यूरेशन छोड़ के, या फिर ड्राइवेज ऑफ अदर मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, या फिर कोई भी दूसरा मीन्स ऑफ एक्सेस और इग्रेस है, जैसे शाफ्ट हो गया, इंक्लाइन हो गया, ड्रिफ्ट, इस तरीके का कुछ भी अगर वर्क चल रहा है तो उस वर्क को छोड़ के from the mind together with the necessary development work, इसके साथ में नेसेसरी डेवलपमेंट वर्क जितना भी होगा उसको छोड़ के किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में नो पर्सन शाल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू एंटर और रिमेन फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी वर्क बिलो ग्राउंड अनलेस द वर्किंग is provided with at least two shafts, incline or other outlets। उसमें कम से कम दो शाफ्ट्स या इंक्लाइंस या अदर आउटलेट्स होने ही चाहिए। विथ विच, क्लॉज ए क्या बोलता है? विथ विच एवरी सीम और सेक्शन फॉर द टाइम बीइंग at work has a communication so as to afford separate means of ingress and egress to the person employed therein। with which every seam और section क्या बोलता है? for the time being at work, जितना टाइम के लिए हम काम पे रहेंगे, हैज़ अ कम्युनिकेशन so as to afford separate means of ingress and egress। सेपरेट ingress और egress होने चाहिए to the persons employed therein, which do not have their surface openings in the same building। सरफेस ओपनिंग जो भी है वो दोनों का बिल्डिंग सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। दो अलग अलग जगह पे उसका ओपनिंग होना चाहिए। विच आर अंडर सोल कंट्रोल ऑफ द मैनेजर, जो कि भले ही वो ओपनिंग्स अलग अलग है लेकिन वो सारे ही जितने भी ओपनिंग्स रहेंगे, दो या दो से ज़्यादा, वो पूरे के पूरे मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट द एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड ऑफ पर्सन्स even in case where two shafts, inclines or outlets are not under the control of the same manager। अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि हाँ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसमें दो शाफ्ट्स या दो इंक्लाइंस या आउटलेट्स जो है जो वो सेम मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, फिर भी अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसको परमिशन दे सकता है। Sub-regulation 2. The chief inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit the employment below ground of restricted number of persons even in case where places in the working of the mine do not contain two means of egress from such workings। अगर चीफ इंस्पेक्टर को कुछ कंडीशंस में, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसे आते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर को अगर ठीक लगता है तो वो परमिट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि इतने ही नंबर ऑफ पर्सन्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो। अगर हालांकि उसमें टू मीन्स ऑफ इग्रेस फ्रॉम ईच वर्किंग प्लेस नहीं है, फिर भी वो परमिशन दे सकते हैं अगर चीफ इंस्पेक्टर को ठीक लगता है तो। सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है? सुटेबल अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर पर्सन्स टू डिसेंड एंड असेंड बाय ईच ऑफ सच मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। सुटेबल अरेंजमेंट्स करके देने हैं पर्सन को नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए
हर एक एक्सेस एंड इग्रेस में से। वेयर शाफ्ट इज मोर देन 30 मीटर्स डेप्थ, 30 मीटर डेप्थ का अगर शाफ्ट होता है, ऐसे किसी भी एक्सेस या इग्रेस में शाफ्ट है और उसकी डेप्थ जो है वो 30 मीटर से ज़्यादा है, सच अरेंजमेंट शैल बी बाय मैकेनिकल मीन्स। तो 30 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है तो मैकेनिकल मीन्स सो इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड एज टू बी कंसिस्टेंटली अवेलेबल फॉर यूज़। उसमें से मैकेनिकल मीन्स मतलब जो शाफ्ट हम लोग केज से असेंड एंड डिसेंड करते हैं, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ मैन पर्सन्स, तो वो इंस्टॉल करना है और उसको मेंटेन करना है जो कि कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर यूज़ हो। एंड वेयर इंक्लाइन इज मोर देन 1 किलोमीटर, और अगर इंक्लाइन है और उसकी लेंथ अगर मोर देन 1 किलोमीटर है, वन वे सिर्फ जाना जाना या फिर सिर्फ आना आना मोर देन 1 किलोमीटर अगर हो रहा है, और द ट्रैवल बाय पर्सन इज arduous, a suitable man riding system approved in writing by chief inspector shall be provided for persons to access and egress from the working of the mine। अगर incline है तो incline की length अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे suitable man riding system provide करवाना है। Provided that in case of any doubt as to whether any such arrangement referred in clause A or clause B is suitable or not, it shall be referred to the chief inspector for decision। अगर इस केस में इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आता है कि मैं मैकेनिकल मींस मतलब केजेस प्रोवाइड करना है कि नहीं, मैन राइडिंग प्रोवाइड करना है कि नहीं, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर को रेफर करेंगे फॉर फाइनल डिसीजन। Both the means of egress and the equipment used therein for the transport of persons shall be kept constantly in safe condition to facilitate ease of traveling, including clearance for hand carried stretchers। जो भी बोथ दोनों मीन्स ऑफ इग्रेस है वो एंड इक्विपमेंट यूज देयर इन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्सन शैल बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन सेफ कंडीशन and facilitate ease of traveling, including clearances for hand carried stretchers। Where in any shaft ladders are used as a means of ingress or egress of persons employed in a mine, every such ladder shall, shaft में अगर ladder से आना जाना कर रहे हैं, shall be of strong construction, ladder strong construction की होनी चाहिए, shall be securely fixed in the shaft at an inclination of not more than 80 डिग्री। शाफ्ट में अगर लैडर लगे हैं तो उसका इंक्लिनेशन जो है शुड नॉट बी मोर देन 80 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। उसके बाद शैल बी मेड कंटिन्यूअस और विदाउट परसेप्टिबल ओवरलैपिंग और ब्रेक एक्सेप्ट एट प्लेटफॉर्म्स विच शैल बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल नॉट मोर देन 9 मीटर्स। जो लैडर रहेगी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बीच में ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स पे ही वो ख़त्म होनी चाहिए और प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट होनी चाहिए। और ऐसे जो भी लैडर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं शैल बी प्रोवाइडेड, प्लेटफॉर्म्स जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना है कम से कम 9 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मतलब हर 9 मीटर के इंटरवल में, 9 मीटर से ज़्यादा का इंटरवल हम नहीं रख सकते, 9 मीटर में एटलीस्ट हमको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1 मीटर अबाव द माउथ ऑफ द शाफ्ट एंड अबाव एवरी प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट वेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड फास्ट एंड हैंड ड्रिल्स आर प्रोवाइडेड। जो भी लैडर रहेगी वो शाफ्ट जो है, शाफ्ट का जो माउथ रहेगा, शाफ्ट के माउथ से 1 मीटर ऊपर निकली हुई रहेगी, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है प्लेटफॉर्म्स पे भी 1 मीटर ऊपर निकली हुई रहेगी लैडर। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड फास्ट है या फिर स्ट्रॉन्ग हैंडरेल्स है वहाँ पे इसको रिलैक्सेशन दिया है, 1 मीटर ऊपर अगर नहीं भी निकलती है तो भी चलेगा। shall have rungs equally spaced and at a sufficient distance from the wall or any timber to ensure proper foothold। लैडर में सफिशिएंट डिस्टेंस पे होने चाहिए उसके जो फुट होल्ड्स जो है, और उसका जो डिस्टेंस
उसका जो स्पेसिंग्स है वो भी इतने प्रॉपर होने चाहिए कि उसमें से प्रॉपरली हमको चढ़ते आ रहा है, एंड विल बी मेंटेन्ड इन अ गुड रिपेयर। प्रॉपरली रिपेयर होना चाहिए, उसका प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। सच शाफ्ट इंक्लाइंस और आउटलेट्स शैल नॉट बी लेस देन 13.5 meter distance from one another at any point, and each shall be connected with the other by means of a walkable passage not less than 1.8 meter high and 1.5 meter wide through the workings below ground that are being served by such shafts, inclines or outlets। जो भी टू मीन्स ऑफ इग्रेस और एक्सेस रहेंगे, उसके बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 13.5 मीटर इतना होना चाहिए। ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। अगर दो अंडरग्राउंड में जाने के लिए दो इंक्लाइंस है समझ लीजिए, या एक शाफ्ट है एक इंक्लाइन है, तो उनके बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 13.5 मीटर होना चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। और ये जो भी जहाँ पे भी अंडरग्राउंड में ये जो है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए एक अंडरग्राउंड वॉकेबल पैसेज के थ्रू। अंडरग्राउंड वॉकेबल पैसेज के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। और ये जो पैसेज जो है, ये पैसेज की हाइट जो है नॉट लेस देन 1.8 मीटर होनी चाहिए, और ये पैसेज की जो विड्थ है वो शुड नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर। Whenever the connection between two outlets which are required to be maintained under subregulation 1 has been constructed and found dangerous, only such persons as are necessary to clear the obstruction or to repair the dangerous part of the connection or to make a new second outlet, as the case may be, shall be employed below ground until such time as the connection has been re-established or new second outlet has been प्रोवाइडेड। जो दो आउटलेट है, वो दो आउटलेट के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये किसी भी कारण से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या फिर ये किसी भी कारण से डेंजरस है ऐसे अगर पता चलता है, तो जब तक ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है बिटवीन टू आउटलेट्स, ये जब तक रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक सिर्फ उतने ही पर्सन्स अंडरग्राउंड में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं जितने ये वर्क को कैरी आउट करने के लिए, जो डेंजर हटाने का वर्क है या फिर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हटाने का जो वर्क है, उसको कैरी आउट करने के लिए जितने नंबर ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत है उतने ही पर्सन्स एम्प्लॉय किए जाएंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा पर्सन्स को एम्प्लॉय करने की परमिशन नहीं रहेगी जब तक वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन रिस्टोर नहीं हो जाता। The foregoing provisions of this regulation with respect to shafts, inclines and outlets shall not apply to any working for the purpose of making a connection between two or more shafts, incline or outlet। ये जो ऊपर दी गई जो प्रोविज़न है रेगुलेशन में, वो प्रोविज़न वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगी जहाँ पे किसी भी प्रकार की वर्किंग शुरू है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर शाफ्ट्स, इंक्लाइंस और आउटलेट्स। जहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन की ही प्रोसेस चालू है, वही वर्क चालू है, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, टू एनी वर्किंग फॉर द सोल पर्पज ऑफ सर्चिंग फॉर और प्रूविंग मिनरल्स, या फिर कोई भी जो जिसमें सिर्फ सर्चिंग चल रही है या फिर मिनरल्स प्रूविंग की ही वर्किंग चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन वर्क नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। इन बोथ द मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस इन द माइन एंड इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज with broadcasting system and telecommunication shall be provided to ensure that persons from below ground may be able to directly communicate to surface without any obstruction or loss of message and communication link।
यही बोल रहे हैं कि दोनों जो भी मोड्स ऑफ इग्रेस, मीन्स ऑफ इग्रेस एंड एक्सेस है, उसमें इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें से अंडरग्राउंड का पर्सन जो है वो सरफेस के पर्सन के साथ में विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बात कर सके और कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश हो सके. The system of communication and telecommunication so provided under sub-regulation 9 shall be wired, wireless or any other type as approved by the chief chief inspector. जो अप्रूव करेंगे वही वो मेथड का कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ठीक है गाइस, इस चैप्टर में इस पार्ट में इतना ही. इसका हम नेक्स्ट जो भी है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.